हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए जो अपना चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम करेंगे यहाँ पर एरर के न्यूमेरिकल और थोड़ा सा एक एरर का छोटा टॉपिक रहता है, वो स्टार्ट करेंगे पहले हम। उसके बाद हम एरर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं कितना आपको एरर के न्यूमेरिकल समझ में आते हैं। उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल मैं एरर के इसमें डालूंगा वीडियो में, जो आपको करने हैं। ठीक है बेटा, जो आपको आंसर मेरे को आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पर, वो आज आपको न्यूमेरिकल करने के लिए भी दी जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने देखो बेटा एरर पढ़ा है, प्रोपोगेशन एरर, एडिशन में पढ़ा हमने, सब्सट्रैक्शन में पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है और डिवीजन में पढ़ा है। अगर एरर ऐसी क्वांटिटी आ जाए जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी है और उनकी पावर भी दी हुई है, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसी टर्म आ गई x = a की पावर n है बेटा और b की पावर m है, ऐसी कोई टर्म आ गई। और भी हो सकते हैं, c की पावर भी हो सकती है, l हो सकती है, कहीं पर ऐसे आ सकते हैं टर्म। उसके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, उनको कैसे लिखेंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास एक ऐसे फॉर्मूला आ गया और एक जो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी का यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा a, b जो क्वांटिटी हो गया बेटा b प्लस माइनस डेल्टा b, x का यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा x, ये क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करेंगे बेटा, यहाँ पर x को लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे लिख दिया, इक्वल टू a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b और उसकी पावर m, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो x प्लस माइनस डेल्टा x, इसको सोल्व करना आपके लिए मुश्किल है बेटा, n पावर है, पता नहीं कितनी पावर है, 1 है 2 है 3 है, यही नहीं पता। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, मैंने आपको सिखाया था क्या लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगाएंगे यहाँ पर, बाइनोमियल थ्योरम। याद रखना, बाइनोमियल थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार फिजिक्स में यूज होती रहेगी और आप उसको एक बार भी नहीं सीखोगे तो बड़ी मुश्किलें होने वाली है बेटा। आप बाइनोमियल थ्योरम को पहले सीख के आए। सीखना कहाँ से है, मैंने सबसे पहली वीडियो मैथमेटिकल टूल्स जो डाली हुई है उसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम करवाई थी, वहाँ से सीखिए बेटा। और फिर आप यहाँ पर इस टॉपिक पे आगे देखिए उसको, आपको कितना उसको यूज़ करना आता है। तो बेटा आसान है बेटा यूज़ करना, तो आप सीख जाओगे। तो देखो क्या करना है, वहाँ पर होता है बेटा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर तो a है, तो हम क्या करते हैं a को कॉमन लेते हैं, नीचे से b को कॉमन लेते हैं, तो ऊपर से a कॉमन लिया तो पावर कितनी n, साथ में पावर भी कॉमन आएगी। यहाँ से बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a और उसकी पावर n, नीचे आ गया बेटा b की पावर m, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b और उसकी पावर साथ में m है। ठीक है, ये इधर वाला तो लिखा हुआ है ऐसे ही साथ में इसके, वो तो चलता रहेगा। इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर a की पावर n अपॉन b की पावर m। यहाँ पर आता है आपके पास, देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a और उसकी पावर कितने बेटा n। ये जो है 1 प्लस डेल्टा b अपॉन b की पावर m, ऊपर जाके हो जाएगा बेटा माइनस m हो जाएगी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b उसकी पावर माइनस का m लिख दिया। ये यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है बेटा पॉइंट ये। अब बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। अब बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगाएंगे आप, क्या होता है 1 प्लस माइनस या 1 प्लस एक्स होता है उसकी पावर n होती है, तो क्या फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स का स्क्वेयर, ऐसे हम वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है। साइड में आप लिख भी सकते हो उसको, इससे पिछली वीडियो में भी करवाई एक पॉइंट में, पता नहीं कहाँ करवाई थी, वहाँ पर भी करवाया, इससे हाँ डिवीजन वाले में करवाई है वो, तो आप उसमें भी देख सकते हो, लिखी थी मैंने वहाँ पर। तो आप देखिए 1 अपॉन, इसको लिखेंगे a की पावर n b की पावर m, ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखिए 1 एज इट इज प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन में a, क्योंकि x का यहाँ पर डेल्टा a अपॉन में a है, प्लस माइनस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 2 x का स्क्वायर, x का यहाँ पर बेटा डेल्टा a अपॉन में a का स्क्वायर, डेल्टा a अपॉन में a का स्क्वायर, और ये कंटिन्यूटी ऐसे चलती जाएगी। अब बात करते हैं इस साइड वाले की, b वाले की। 1 ठीक है एज इट इज प्लस 1 प्लस एम एक्स, देखिए बेटा m माइनस का है, तो जब हम आगे माइनस m लिखेंगे तो ये प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस प्लस m डेल्टा b अपॉन में b, डेल्टा b अपॉन में b, और साथ में क्या लिया जाएगा फिर प्लस माइनस
m माइनस में 1/2 डेल्टा बी अपॉन में बी का होल स्क्वायर, और ये चलती जाएगी बेटा ऐसे आगे, ठीक है, कंटिन्यूटी में रहेगी। अब उसके बाद मैंने एक पॉइंट और सिखाया आपको, देखिए डेल्टा ए अपॉन ए, जब डेल्टा ए क्या छोटी सी क्वांटिटी है उसको ए से डिवाइड करेंगे और छोटी हो जाएगी बेटा, और उसका स्क्वायर करेंगे और छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए को और डेल्टा बी अपॉन बी का जो स्क्वायर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यू, जिससे हमने पिछले कंसेप्ट में किया था उसको समझा था वहाँ पर। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम नहीं ए एम ए की पावर एन है अपॉन बी की पावर एम, यहाँ से बचेगा बेटा 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन में ए, ठीक है बेटा। यहाँ से बचेगा आपके पास 1 प्लस, ये माइनस हमारा प्लस है तो प्लस माइनस लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन डेल्टा बी अपॉन में बी, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। उसके बाद सेम एज इट इज चलेगा जैसे हमने मल्टीप्लाई वाले में किया था, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स एज इट इज आएगा, ठीक है, समझ गए सभी यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें साइड में लिख देना बेटा डेल्टा ए अपॉन में ए उसका स्क्वायर इज वेरी स्मॉल वैल्यू सो इट इज नेग्लेक्टेड, उसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी का स्क्वायर भी लिख देना। उसके बाद का जो कंसेप्ट है इसकी मल्टीप्लाई करनी है वो यहाँ पर करेंगे हम। उसके बाद जो आएगा टॉपिक उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बेटा, देखिए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स एज इट इज, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एम एज इट इज, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए की 1 से करेंगे एन डेल्टा ए अपॉन में ए एज इट इज, प्लस माइनस डेल्टा एम की एम डेल्टा बी अपॉन बी की 1 से करेंगे तो प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन में बी, प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा आपके पास, एम एन डेल्टा ए अपॉन में ए और डेल्टा बी अपॉन में बी, तो ये आपके पास लास्ट स्टेप आएगा। अब आपको पता है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन में ए बी, ये एक तरह से स्क्वायर ही है बेटा, डेल्टा ए का स्क्वायर और डेल्टा बी का अपॉन में बी का स्क्वायर, या डेल्टा ए का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, वही है, क्योंकि ए और बी नियरली बराबर होते हैं और डेल्टा ए और डेल्टा बी नियरली बराबर होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी सो इट इज नेग्लेक्टेड, उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एम, क्या है एक्स है, देख लीजिए एक्स किसके इक्वल था, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एम के, तो ये क्या आ गया बेटा, एक्स आ गया 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन में बी, ये आपके पास बच गया। अब आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स में रिलेटिव एरर निकालना चाहते हैं परसेंटेज, तो एक्स से डिवाइड कर दो थ्रोली, 3 ही बार एक्स लगाना है, किसके नीचे, ये इसके नीचे और एक, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में इसके साथ एक ही बार लग जाता है बेटा। इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इस एक्स से एक्स, यहाँ पर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 प्लस एन डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन में बी, ये हमारे पास आ गया बेटा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, सारे तो आपके पास क्या बचा, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन में बी, ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो लास्ट में आपके पास क्या फॉर्मूला पहुंच गया, ये फॉर्मूला पहुंच गया, इसको नोट कर लीजिए, इस सारे कंसेप्ट को नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको यूज होना। अगर आप डेरिवेशन नहीं चाहते हो लिखना तो आप इसका फॉर्मूला जरूर लिखें, क्योंकि ये बार बार यूज होता है बेटा आगे, और सबसे ज़्यादा यूज इसी फॉर्मूले का पूरे न्यूमेरिकल में करते हुए। तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। उससे पहले एक कंसेप्ट और सिखा देता हूँ, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, और बाद में उतारते रहा करो आराम से, ठीक है, जब भी टाइम लगे आपको उतार लिया करो, ये साथ साथ उतार लिया करो, तो मैं बना रहा हूँ लिख रहा हूँ, समझ भी रहा। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो बैक करके आप वीडियो देख सकते हो।
देखिए ये तो x इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। अगर x के इक्वल, ये काफ़ी सारी क्वांटिटी होती है बेटा, a की पावर n b की पावर m c की पावर l d की पावर r, ऐसे होता। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, कैसे आपका रिलेटिव एरर आता है, परसेंटेज एरर कैसे आता। देखिए क्या है, रिलेटिव एरर इन x अपॉन में x, परसेंटेज भी लिख सकते हैं, रिलेटिव लिख सकते हैं, इक्वल टू पावर आगे आती है बेटा, a की पावर n थी तो पावर क्या आती है, आगे आती है n। रिलेटिव परसेंटेज एरर इन a, ऐसे लिख दो, परसेंटेज एरर इन a, वो अंडरस्टूड आपको पता है परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा a अपॉन में a निकालते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आगे जो भी पावर होती है वो आगे आएगी बेटा, जैसे अब अगली पावर के r है, उसके साथ क्या d, प्लस लगाना है, मल्टीप्लाई नहीं रखना, क्या रखना है, प्लस, क्योंकि देखो डिवाइड या मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो r परसेंटेज एरर इन d, उसके बाद m किसकी पावर है, b की, तो ये भी एक तरह से प्लस ही करना, आपने माइनस नहीं करना, इसको क्या लिखेंगे, m परसेंटेज एरर इन b और प्लस l परसेंटेज एरर इन c। तो ऐसे आप नोटिस करो, लिखोगे, अब पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, तो आपने क्या रखना है, उसको हमेशा प्लस में रखना है। ठीक है, कितने भी क्वांटिटी के फॉर्मूले में आपके। अब इनके ऊपर हम बेस जो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, बड़े आसान न्यूमेरिकल है बेटा, इससे आसान नहीं है कोई भी टॉपिक। अगर पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए एरर का तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। एक पॉइंट और, जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जैसे 2, 3, 4, पाई, कुछ भी, इनके अंदर कभी भी एरर नहीं होता। तो जब भी हम एरर का कोई क्वेश्चन करते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं फॉर्मूले से, इसके अंदर तो एरर आ ही नहीं सकता, ये तो एज इट इज़ लगेंगी बाद में, इनको नहीं रखना अपने फॉर्मूले में। ठीक है, वो भी यूज़ करें, देखो अभी सिखाता हूँ आपको मैं। इसको साफ कर देते हैं, ये समझ गए होंगे आप, इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला अभी, और जब इसका यूज़ करेंगे तभी आप सीखोगे अच्छे से। ठीक है ना, फॉर्मूले कब याद होते हैं, जब अपने हाथ से यूज़ किए जाएँ। बार बार जब इन फॉर्मूलों को आप अपनी नोटबुक पे यूज़ करोगे, इनसे न्यूमेरिकल करोगे, तो आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करता हूँ, लिखता हूँ न्यूमेरिकल को। तो देखिए बेटा, एक स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, देख सकते हो आप। ए फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c की पावर 1 d की पावर 1/2 होती है, रूट लिखा है ये। इफ द परसेंटेज एरर इन a b c d आर 2%, 1%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन x, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए पेपर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना बेटा, याद हो जाए आपको फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। देखिए इसका हम क्या करेंगे, आपको रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालना है एक्स में, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, साथ में परसेंटेज लगा देंगे, अंडरस्टूड है परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला था, पावर आगे आती है बेटा, 2 आगे आएगा, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए, उसके बाद बी की पावर प्लस, ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, प्लस नहीं लगाते बेटा, मल्टीप्लाई छोड़ जाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पावर क्या आएगी, 3 आगे आएगा, और परसेंटेज एरर इन बी प्लस सी की पावर कितनी बेटा, 1 आगे आएगा, और परसेंटेज एरर इन सी, और डी की पावर कितनी बेटा, 1/2, तो डी की पावर 1/2 थी, तो 1/2 आगे, परसेंटेज एरर इन डी। देखिए मैंने कहीं पर भी माइनस नहीं डाला, ना मल्टीप्लाई डाला, क्या डालना आपने, प्लस। तो सारे फॉर्मूले में क्या रहेगा, प्लस रहेगा बेटा, ध्यान रखें इस बात का। तो उसके बाद आपके पास ये वैल्यू सबकी पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है, 2 परसेंटेज एरर इन ए 2 प्लस 3 परसेंटेज एरर इन बी 1, सी में परसेंटेज एरर कितना बेटा, 3% प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन डी कितना बेटा, 4%, परसेंटेज छोड़ दीजिएगा, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 1 की 3 से मतलब 3 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल, 4 पे, और ये 2 आ गया, तो ये कितना बेटा 12, तो कितना आ गया 12%। तो आपका परसेंटेज एरर कितना आ गया एक्स में, 12%, ये आपका आंसर है। तो इससे आसान न्यूमेरिकल आपके पास देखिए क्या हो सकता है, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है। बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी पेपर में क्वेश्चन करो पहले तो फॉर्मूला लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट करो, फिर उसको दिखाओ करके। मार्क्स नहीं कटते बेटा, नहीं मार्क्स काट ले जाते हैं। ठीक है, मार्क्स भी लेने हैं, जरूरी है कि समझना, मार्क्स भी लेने होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसके बाद एक न्यूमेरिकल और करता हूँ आपके सामने। ठीक है,
जो पूछा जाता है पेपर में, मोस्टली पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, इसलिए करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ओके बेटा देखिए सेकंड न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है जो द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, रेडियस मापा उसने 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो पहले तो आप देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, किसी को अगर याद नहीं हो तो कईयों को याद भी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि सभी को याद होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जिनको याद नहीं है वो बेटा याद कर लें, क्योंकि आपने नॉन मेडिकल ले लिया, गलती होगी आपसे, तो जरूर याद रखें ऐसे फॉर्मूले, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या करना आपने, 4/3 और पाई कांस्टेंट है, 4/3 और पाई कांस्टेंट है, इसको हटा दो। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका जो एरर है सिर्फ किसमें है, आर क्यूब में है, किसमें है, आर क्यूब में है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि परसेंटेज एरर इन वी यानी कि वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, पावर कितने बेटा 3, पावर आगे आएगी, और परसेंटेज एरर इन आर, परसेंटेज एरर इन आर आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो आर में परसेंटेज एरर बता दीजिए कितने हैं। तो आर किसके इक्वल है बेटा, देखिए आर दिया आपको 5.3 प्लस माइनस 0.1, यानी कि ये आर है और ये डेल्टा आर है। तो आप क्या निकालेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा आर बोले तो 0.1, आर बोले तो 5.3 इंटू 100, ठीक है। ये पॉइंट भी 1 डिजिट के बाद है, वो पॉइंट भी 1 डिजिट के बाद है, तो दोनों पॉइंट ने आपस में कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे बेटा, अगर आपको नहीं आता करना तो सीख लें, कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद तो आपका आंसर कितना आ गया, 100/53, 100/53। तो डेल्टा आर इंटू 100 की वैल्यू आ गई 100/53, 3 इंटू 100/53, तो आपका आंसर आ गया 300/53। इसको डिवाइड कर लो, आपका परसेंटेज एरर आ गया, समझ लो नियरली 5.9 के आसपास आएगा। आप यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा, आसानी से कर लोगे ना, या राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो नियरली किसके इक्वल आ जाएगा, 6% के, अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना, साइन ऐसे डालना पड़ेगा अगर राउंड ऑफ किया तो ध्यान से, ठीक है। परसेंटेज एरर आपने एक राउंड ऑफ कर दिया ऐसे, तो पता चलना चाहिए कि टीचर को इसको आता है सब कुछ, राउंड ऑफ कर गया ये, ठीक है, जल्दी करने के लिए। तो ये 6 आ गया आपका आंसर। तो ये आपका न्यूमेरिकल, तो देखिए कितना आसान है ना, आसान। उसके बाद और न्यूमेरिकल भी कर सकते हो आप ऐसे ही, इसको नोट कीजिए, नोटबुक पे उतारिए, इसको समझिए इसको, ताकि मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको करवा के देखें, इसको करें, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए आप स्क्रीन पे, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है बेटा पेंडुलम के। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर, इक्वल दिया 20 सेंटीमीटर के, एंड इज मेजर्ड अप टू 1 mm एक्यूरेसी। 1 mm एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर एरर हो सकता है 1 mm का, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, 1 mm यहाँ पर एरर है। पॉइंट नोट कीजिए, लेंथ सेंटीमीटर में और एरर mm में, उसको भी बाद में देखेंगे, इनको सबको देखेंगे बाय एक करके, सभी को देखना है आपने। टाइम पीरियड ऑफ अबाउट 0.6 सेकेंड, यानी कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना 0.6 सेकेंड है एक ऑसिलेशन का, कि एक ऑसिलेशन 0.6 सेकेंड में पूरा करता है। द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन करवाने हैं 100, इज मेजर्ड विद ए वॉच ऑफ 1/10 सेकेंड रेजोल्यूशन, कि 1/10 सेकेंड उसकी रेजोल्यूशन है। ये भी एक तरह से एरर होता है, रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं, कितना उनके बीच में डिफरेंस है डिजिट्स के बीच में। तो 1/10 यहाँ पर सेकंड क्या है, रेजोल्यूशन दिया हुआ है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यानी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, जी में कितना एरर है वो यहाँ पर हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है बेटा। जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो देखिए पहले तो जो टर्म आपको दिया उनको लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं। लेंथ कितना है 20 प्लस माइनस, देखिए mm है बेटा, और सेंटीमीटर में कभी भी मिलीमीटर ऐड नहीं हो सकता, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ही ऐड हो सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/10, 1/10। तो ये कितना हो गया 0.1, तो लेंथ कितना आ गया 20 प्लस माइनस 0.1, 0.1 आ गया। अब देखिए लेंथ का परसेंटेज एरर की जरूरत तो हमें पड़ेगी, तो पहले यहीं पर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा L/L
ये कितना आएगा 0.1/20, इसको इंटू 100 भी कर दो, परसेंटेज एरर निकाला जाता है बेटा। ठीक है, तो देखिए इसका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे कितना आ गया बेटा 0 लग गया, काट दिया हमने 1/2 यानी कि 0.5%, कितना आ गया 0.5%। ऐसे ही हम टाइम देखिए, अब एक ऑसिलेशन का टाइम कितना बेटा 0.6 सेकेंड, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 0.6 इंटू 100, 0.6 इंटू 100, और एक्यूरेसी की रेजोल्यूशन कितना बेटा 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पर प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ये सेंटीमीटर में है, ये सेकेंड में। तो टी कितना आ गया यहाँ पर, इसका पॉइंट हटा दो, 10 1 0 से 1 0 60 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। अब आप क्या करो, टी में भी एरर निकाल दो, तो परसेंटेज एरर इन टी, डेल्टा टी इंटू 100, ये कितना बनेगा, तो टी डेल्टा टी कितना बेटा 0.1 अपॉन टी कितना है 60 इंटू 100, पॉइंट हटा डालो, 2 0 से 2 0 उड़ा डालो, 1/6 बच गया बेटा। 1/6 को आप डिवाइड कर सकते हो अगर आप में टैलेंट है, ठीक है ना, अगर टैलेंट नहीं है तब भी डिवाइड कर सकते हो, टैलेंट की कोई जरूरत नहीं इसके अंदर। तो आप क्या करेंगे 1/6 को क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पहले 10 बन जाएगा, ये अब जाएगा 1 पे पॉइंट 0.1, फिर बचेगा 4 6 पे, यानी 0.16 आ गया। तो परसेंटेज एरर इन टी कितना आ गया 0.16%। ठीक है, आई बात समझ में, ये डेल्टा एल में और ये टी में आ गया। अब क्या करना है आपको, जी में निकालना है। तो देखिए यहाँ पर तो टी की वैल्यू दी है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने क्या करना, 2 पाई हटा दो, 2 पाई हटाना है ना, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो आपका टी का फॉर्मूला क्या आ गया, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे बेटा, टी का फॉर्मूला आ गया बेटा आपके पास L/G का रूट, बट आपको जी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, टी का स्क्वेयर इक्वल टू L/G का रूट और उसका स्क्वेयर, इसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या फॉर्मूला पहुंच गया आपके पास, यहाँ लिखते हैं टी स्क्वेयर इक्वल टू L/G। तो जी किसके को आ गया, टी स्क्वेयर इधर ले आओ, तो जी आ गया L/T स्क्वेयर। अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब क्या बचा, सिर्फ L की पावर कितनी है 1 और T की पावर कितनी है 2, वही फॉर्मूला खींचा पीटा सा, पावर आ जाएगी परसेंटेज एरर इन L प्लस पावर आ गई परसेंटेज एरर इन T, दोनों हमने निकाल रखे, आपका आंसर आ गया। तो G इक्वल टू डेल्टा G/G लिख दो, परसेंटेज एरर इक्वल टू 1 परसेंटेज एरर इन L प्लस 2 परसेंटेज एरर इन T। ठीक है, तो 1 परसेंटेज एरर इन L 0.5 प्लस 2 परसेंटेज एरर इन T 0.16, तो 0.5 के 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.16 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना अगर आपके पास कैलकुलेटर हो, अगर आपको ऐसे आती है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आपका धन्यवाद। 0.32 बनेगा, इसको ऐड करो 0.82% परसेंटेज एरर इन जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, राउंड ऑफ कर दो 0.8 बन जाएगा। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल था, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने रहा, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, 2 रेजिस्टेंस R1 16 प्लस माइनस 0.3 ओम एंड R2 48 प्लस माइनस 0.5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द परसेंटेज एरर इन नेट रेजिस्टेंस, कि आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उसके अंदर परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो जब हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/R, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, अगर आपने 10th क्लास की हो तो 1/R2, याद आया। नेट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर R है बेटा, इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हो गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई, ये ना तो मल्टीप्लाई में की पावर आगे ले आए, ठीक है ना, कैसे करें इसको, ये बीच में प्लस आ जाता है, अगर ऊपर ले जाते हैं -1 हो जाएगा। तो इस सिर्फ एक ही पूरे चैप्टर के अंदर एक ही क्वेश्चन है जिसमें अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी नई टेक्निक लगाते हैं डिफ्रेंशिएशन की, जो हमने मैथमेटिकल टूल में सीखा था कि डिफ्रेंशिएशन किसको बोलते हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा वहाँ पर भी, तो डिफ्रेंशिएट करना किस क्वांटिटी को कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूँ आपको। देखो थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन बेटा, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन और कोई है ही नहीं इस पूरी बुक में एरर का।
सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है जो मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए इसको कैसे करना है आपने। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर को ऊपर ले जाते हैं, आर की पावर -1, R1 को भी ऊपर ले जाते हैं, आर की पावर -1, R2 को भी ऊपर ले जाते हैं, R2 की पावर -1। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल सा रूल था बेटा, अगर आपको याद हो, पावर आगे आती है और एक पावर और कम हो जाती है। तो यहाँ पर पावर आगे आएगी -1, ठीक है। आर की पावर -2 होगी, एक और कम हो गई, आर की पावर कितनी होगी -2, और किसका डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर, आर का, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा आर। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना, यही नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में किया, टाइम के किया x के किया, उस केस में क्या होता है, पावर आगे आती है बेटा n, x की पावर n कम होगी, साथ में लगाया जाता है dx या डेल्टा x। यहाँ पर हम डेल्टा x बोलते हैं, वैसे वहाँ पर dx। दोनों डेल्टा का मीनिंग आपको कभी ना कभी सिखाऊंगा मैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। वैसे कभी ना कभी सिखाया भी, अगर आपने मेरे से पढ़े हो पहले। तो डेल्टा आर इसी तरह के इक्वल लगाया, R1 की पावर कितने -1 आगे आ गई, R1 की पावर एक कम हो गई, -2 हो गया, और डेल्टा R1 लिख दिया साथ में, डिफरेंशिएशन R1 का किया, प्लस पावर आगे आएगी -1, एक पावर और कम हो गई, और साथ में डेल्टा R2। आप देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। माइनस का कॉमन आगे कट गया, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस ही होएगा, तो -1 कॉमन लेंगे और उड़ा देंगे। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, डेल्टा आर, ये R2 की पावर -2 नीचे जाके हो जाएगा बेटा प्लस R2 का स्क्वायर, R का स्क्वायर हो गया। उसके बाद डेल्टा R1 अपोन में R1 का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस डेल्टा R2 अपोन में R2 का स्क्वायर। अब ना आपके पास सारी वैल्यू है, सारी वैल्यू देखो, डेल्टा R1 0.3, R1 16, डेल्टा R2 0.5, R2 48। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है बेटा डेल्टा आर पे। डेल्टा आर भी नहीं पता और ना आर पता। आर क्या होता है, मीन वैल्यू। तो पहले तो यहाँ से आर निकालते हैं, जो पैरेलल में लगाते हैं ना इनको, पहले क्या करेंगे, यहाँ से आर निकालते हैं। देखो आर कैसे निकालते हैं पैरेलल में, आपको पता है, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, ठीक है, इसको, इसके बाद हम वहाँ पर करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ऐसे ही किया बेटा, इसलिए इस मेथड से करा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 1/r आपको निकालना है, प्लस इक्वल टू 1/r1 कितना बेटा 16, प्लस 1/r2 कितना बेटा 48, ठीक है। तो इसका एलसीएम लिया आपने, इसके बाद हम यहाँ पर ऐसे बना देते हैं जगह थोड़ी सी। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से 1/r1 एलसीएम आया 16 और 48 का, 48 16 3 पे, 48 1 पे, एलसीएम ले लिया, बड़ा आसानी से ले लेते हो आप एलसीएम। तो 3 और 1 कितना गया 4, 4 को 48 से डिवाइड करें 12, 1/12 दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, तो आपका आर कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया आर 12, ठीक है। यही तो होती है मेन वैल्यू होती है ना ये आर, तो आपने आर मेन वैल्यू निकाल दी 12 आ गया। अब क्या करो, यहाँ से डेल्टा आर निकाल दो, आर आपके पास है, डेल्टा आर यहाँ से आ जाएगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर करेंगे इंटू 100, परसेंटेज एरर भी आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। करें डेल्टा आर अपॉन R1 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर कितना बेटा 12, उसका स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 कितना है यहाँ पर 0.3 अपॉन R1 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। भाई मैं जो बोल रहा हूँ साथ साथ उसको देखते रहो, क्योंकि मैंने यहाँ पर R1 और R2 नहीं लिखा है, वो वहीं से देख के डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है और लेंथ है थोड़ा न्यूमेरिकली, इसलिए जगह बचाई जा रही है थोड़ी थोड़ी करके। प्लस R2 डेल्टा R2 कितना बेटा 0.5 अपॉन 48 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 12 स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास डेल्टा आर आ गया यहाँ पर 0.3 अपॉन 16 का स्क्वायर, तो 16 को 2 टाइम लिख लें, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 12 स्क्वायर उधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो 12 इंटू 12 ऐसे लिख दिया, प्लस 0.5 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 48 इंटू 48।
इसको सोल्व कीजिए जहाँ तक हो सके। 4 पे 3, 4 4 जा 4 3 जा 4 4 जा 12 4 जा 48। ठीक है, ये आपको आप तो इंटेलिजेंट हो, आप इतने तो कैलकुलेशन कर ही लेते होंगे। तो यहाँ से आपके पास आएगा डेल्टा आर इक्वल टू 3 3 मल्टीप्लाई 9 की 0.3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.7 अपॉन में 16 प्लस 0.5 अपॉन में 16। ये समझ गए सभी? ये 4 और 4 मल्टीप्लाई 16, ये 4 4 मल्टीप्लाई 16 और ये 3 3 मल्टीप्लाई और 0.3 की करेंगे तो ऊपर आएगा 2.7। अब इनका कैल्सियम कितना बेटा 16, 2.7 प्लस 0.5, इसको सोल्व करो तो ये आगे बेटे 3.2 अपॉन 16, इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हटा दो, नीचे आ गए 0, 16 1 जा 16 2 जा तो 0.2 आ गया बेटा। कितना आ गया 0.2। आर कितना था 12, तो आर कितना आ गया आपके पास 12 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, आर कितना आ गया 12 प्लस माइनस 0.2। इसको सोल्व कर दीजिए, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो डेल्टा आर कितना था 0.2 अपॉन आर कितना है 12 इंटू 100। इसका पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, 0 से 0 उठा दो। ठीक है, 2 पे 6 पे। ठीक है, तो अपना बच गया 10 अपॉन 6। 10 अपॉन 6 को डिवाइड करो 1, 4 बचेगा 6 पे 6 ऐसे, तो 1.6 बार आ गया बेटा ये। तो इसका मीनिंग क्या आपका परसेंटेज आ रहा है कितना है आर में 1.6%। ठीक है, इसको आप 2% मत लिखना, ये तो ज़्यादा राउंड ऑफ हो जाएगा 1.6 और 1.2 में तो 2 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर कहीं पर आप लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं अपने लिए। आपको आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कैसे कर रहे हो आप। तो ये समझ गए होंगे बेटा। सबसे डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल इस पूरे टॉपिक का एरर का वो ये है जो मैंने आपको करवा दिया है, लास्ट में इसलिए करवाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है ना, एंड में। तो आप उन न्यूमेरिकल को सोल्व करके मेरे पास भेजिए। ठीक है, वो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे अभी। ठीक है, आप उनको देख सकते हो और उनको सोल्व कीजिए और उनके आंसर मेरे पास सेंड कीजिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, न्यूमेरिकल करने के लिए और उनके आंसर भेजने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, जो सबसे ज़रूरी है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को बताइए ताकि वो भी देख पाएँ। और ये न्यूमेरिकल करके ज़रूर भेजना मेरे पास, ताकि मेरे को पता चल जाए आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।